Hello my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to science class for class 5th, and today we are going to learn the remaining thing that we left in the previous class of chapter 5, that is growing plants. So without wasting time, let's get started. Okay, so in previous class we learned about parts of flower and everything about flower, and in this class we are going to learn about everything about a seed. Okay, yes, so first of all let's start with the part of seed, or you can say the structure of seed. Okay, so if you cut the seed of any fruit, okay, or you might have seen in this rainy season the seed of mango. Okay, सो जो मैंगो का जो सीड होता है, अगर आप ये सीड को कट करेंगे, ओके, सो आपने सीड देखा हो तो ऊपर जो सीड होता है वो उसके ऊपर हेरी ऐसा फाइबर होता है ना, फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है. ओके, जब इसको हम लोग कट करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि दो ऐसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, और ऊपर का एक कवर होता है. ओके, सो जो ऊपर का कवर होता है जिसपे कैसे फाइबर होता है उसको बोलते हैं सीड कोट. जो अंदर का सॉफ्ट दो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं कॉटलीडॉन. ओके, यस, और जब दो कॉटलीडॉन एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं, दोनों कॉटलीडॉन, उसको बोलते हैं इम्ब्रॉय. ओके, यस, सो अभी इनका फंक्शन क्या है. ओके, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सीड कोट. सो सीड कोट इसके लिए होता है ताकि जब तक ये सीड को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ना मिले, जब तक इसको कंडीशन ना मिले, जब तक ये जर्मिनेट ना करे, तब तक ये सीड इसको बचा के रखे. किसको? ये एम्ब्रॉय को. क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रॉय आगे चल के न्यू प्लांट बनेगा. ओके, यस, सो ये जो सीड कोट है इसको प्रोटेक्ट करता है. और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस कॉटलीडॉन. ये जो कॉटलीडॉन होता है ये फूड होता है एक्चुअली. जो सीड होता है, जो ये बेबी प्लांट होता है या जो एम्ब्रॉय होता है उसका ये फूड है. क्यों? जबकि ये स्टार्ट होगा ग्रो करना तब इसको फूड कहाँ से मिलेगी? इसको फूड मिलेगा ये कॉटलीडॉन से. ओके, यस, नाउ द नेक्स्ट इज कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो ऐसे कॉटलीडॉन होते हैं. ओके, जिनके अंदर दो कॉटलीडॉन होते हैं और उनको बोलते हैं डाई कॉटलीडोनस. डाई, COTYLEDENOUS. सो डाई कॉटलीडोनस, डाई मीन्स टू. ओके, जैसे कि ग्राम, जैसे कि मैंगो. ओके, जैसे कि मस्टर्ड. ओके, सो इफ यू break their seed you will find there are two parts inside it. ओके, इसका मतलब दो कॉटलीडॉन है. ओके, यस, कुछ ऐसे प्लांट होता है जिसके अंदर एक ही कॉटलीडॉन होता है, जैसे कि मेज, जैसे कि राई, जैसे कि वीट. ओके, सो इनके अंदर इसको अगर इसके कवर को हटाएंगे तो इसके अंदर एक ही ऐसे पार्ट होता है. ठीक है, तो इनको बोलते हैं मोनो कॉटलीडोनस. MONO कॉटलीडोनस. ओके, मोनो मीन्स वन. ओके, yes, so make it clear. Let's move. Next is seed germination. Okay, so what you mean by seed germination? When a seed get a favorable environment, जब इसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट या ज़रूरत की चीज़ें जब इसको मिल जाती हैं तब इसमें से प्लांट ग्रो करने लगता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग सीड जर्मिनेशन. ओके, तो जैसे कि ये पहले एक सीड है, इसको तो वो क्या क्या इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट है. इसको जो कोई भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए होता है वाटर और मॉइस्चर, ऑक्सीजन, और वी कैन से द एयर, एंड टेम्परेचर एंड लाइट, और वी कैन से द वार्मथ. ओके, WARMTH, वार्मथ. ओके, यस, सो जब ये सीड को ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या चीज़ें? वो वाटर, देन एयर, एंड देन वार्मथ. ओके, सो जब इसको तीनों चीज़ें मिल जाती तो फिर इसका जो मॉइस्चर है इसकी वजह से जो इसके ऊपर की लेयर है वो सॉफ्ट हो जाती है, और जो हमने डिस्कस किया था जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें से ऐसे स्ट्रक्चर निकलता है, एक ऊपर निकलेगा एक नीचे. ठीक है, तो जो ऊपर निकलेगा इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऊपर निकला है इसको बोलते हैं हम लोग प्लूम्यूल. PLUMULE. ये प्लूम्यूल जो है आगे चल के ऐसे
स्टेम बनाएगा और लीफ बनाएगा। ओके, और जो एक नीचे निकलता है जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल, RADICAL, रेडिकल। ये जो रेडिकल है आगे चल के ये बनाता है रूट। ओके, यस। सो यहाँ पे ये जो है ये प्लूम्यूल हो गया और ये जो है ये रेडिकल हो गया। ठीक है, यस। सो जब तक ये न्यू बॉर्न जो प्लांट है इसकी पत्तियाँ नहीं आ जाती और ये एक छोटा सा प्लांट नहीं बन जाता, तब तक इसको फूड कहाँ से मिलता है? इसको फूड मिलता है ये एम्ब्रॉय से। ठीक है, ये कॉटलीडॉन से, कॉटलीडॉन से। ओके, यस। सो ये हो गया सीड जर्मिनेशन। ओके, यस। नेक्स्ट थिंग इज seed dispersal. Okay, so what is seed dispersal? Seed dispersal is the movement of a seed from parent plant to away. Okay, what it means कि जो पेरेंट प्लांट है, जिस प्लांट से सीड बन रहे हैं उससे दूर जाना सीड का इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। ओके, ये क्यों होता है? To avoid overcrowding. What do you mean by overcrowding? Suppose this is a banyan tree. Okay, suppose this is a banyan tree and its seed are just falling on the ground. Okay, so इसके सीड जो है यहाँ पे ग्राउंड पे गिर गए हैं। ओके, अब जब भी रेनी सीजन आएगा तो ये सब लोग ग्रो करना स्टार्ट होंगे। और आपने अब बनियान ट्री देखा ये कितना बड़ा होता है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि इतने छोटे से स्पेस में क्या इतने सारे प्लांट ग्रो कर पाएंगे? नहीं, इतने छोटे से स्पेस में इतने 100 और 100 सारे प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे। ओके, यस। सो क्या होता है, इसके लिए सीड डिस्पर्सल ज़रूरी होता है। ओके, ताकि वो हेल्दी से एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकें। ओके, यस। जैसे कि ये हम लोग इसका एग्जांपल देखें, ये एक ही जगह पे इतने छोटे स्पेस में कितना सारा प्लांट है। डू यू थिंक कि ये जो है ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से आगे चल के ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से इसमें से फ्रूट निकल पाएगा? नहीं, ये अच्छे से ये आगे चल के कुछ इसमें से डाई हो जाएंगे या पूरे ही के पूरे ख़राब हो जाएंगे या इसमें से फ्रूट ही अच्छा नहीं निकलेगा। ठीक है, वहीं पर अगर इसको देखें, ये दूर दूर है, सबको थोड़ा जगह मिली है। ठीक है, सबको न्यूट्रिएंट मिलेगा अच्छे से। अब यहाँ पे जो इतने जगह में सब जितने सारे प्लांट हैं इनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, इनको कितनों को सनलाइट नहीं मिल पाएगी, एयर अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो ये अल्टीमेटली सब डाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये दूर दूर हैं, सबको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलेगा, सबको अच्छे से वाटर मिलेगा, सबको अच्छे से सनलाइट मिलेगा और सब अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और एक अच्छे हेल्दी प्लांट बनाएंगे। ओके, सो इसलिए सीड डिस्पर्सल ज़रूरी होता है। अभी सीड डिस्पर्सल जो होता है वो बहुत सारे तरीके से होता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ सीड डिस्पर्सल, वी विल सी दैट। ओके, यस। सो लेट्स मूव। ओके, सो जो फर्स्ट टाइप है वो है बाय विंड। ओके, सो कुछ प्लांट होते हैं जिनके सीड काफ़ी हल्के और छोटे होते हैं। ओके, देयर आर सम प्लांट हुज सीड आर वेरी स्मॉल एंड लाइट। लाइट मीन्स हल्के। ओके, ओके, लाइट एंड स्मॉल। ओके, जैसे कि डेंडेलियन का जो सीड है, जैसे कि मैपल का सीड, जैसे कि कॉटन का सीड। ओके, और प्लस उसके साथ में छोटे और हल्के होने के साथ में इनके सीड के ऊपर कुछ हेयर जैसा स्ट्रक्चर भी होता है जो कि इनको हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, जो कि हवा से ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि कॉटन में, जैसे कि डेंडेलियन में। मैपल में थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या होता है, इसको जो सीड है इसको ऐसे पंख जैसे इसके विंग्स हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, यस। सो ये था बाय विंड, सीड डिस्पर्सल बाय विंड। ओके, यस। द नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। ओके, सो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, देयर आर सम प्लांट विच ग्रो अंडर वाटर और नियर बाय वाटर। ओके, सो कुछ वाटर में प्लांट होते हैं जैसे कि लोटस या जैसे कि कोकोनट ट्रीज। ओके, सो इनके जो सीड होते हैं ये काफ़ी, इन जो सीड होते हैं ये इनके ऊपर फाइबर होता है। ठीक है, रेशेदार ऐसे होते हैं, काफ़ी ये भारी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसके ऊपर रेशेदार ऐसे फाइबर होता है जो कि इसको फ्लोट होने के लिए हेल्प करता है। ओके, जैसे कि आपने सूखा नारियल देखा होगा जो आता है पूजा के लिए, है ना, तो उसमें ऊपर ऐसे कवरिंग होता है ना, ऐसे रेशेदार। ओके, यस। सो ये क्या होता है, ये एक्चुअली जब ग्रीन होता है तो वो ऐसे होता है और जब सूख जाता है तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये से क्या होता है, ये
फ्लोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से सीड गिरा, अब यहीं पे ये जर्मिनेट नहीं होगा, यहीं पे दूसरा प्लांट नहीं बनेगा, वो फ्लोट होके कहीं दूर जाके फिर कहीं पे जाके एक प्लांट बनाएगा। ठीक है, यस। सो दिस वाज द सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन। अभी कुछ प्लांट होते हैं जिनके सीड जो होते हैं वो पॉड्स के अंदर होते हैं। पॉड्स मतलब ऐसे हार्ड कवरिंग जैसे होता है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। तो जब ये जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, जैसे जैसे ये राइप हो जाता है, जैसे जैसे पक जाता है ये सीड, तो ये एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। फटता है तो इसके अंदर से बहुत सारे सीड ऐसे बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, स्कैटर हो जाते हैं। सो इस तरह से होता है एक्सप्लोजन। ओके, सीड डिस्पर्स होता है बाय एक्सप्लोजन। ओके, जैसे कि ये है कैस्टर का प्लांट। ओके, कैस्टर का प्लांट है, ये आपने देखा होगा अपने आसपास। सो इसकी ये जब ही इसके जो ये फ्रूट है, ये इसको जो सीड है, ये जब पक जाती है तो ये फटने लगता है, और फट जाता है तो फटता है तो फिर इसकी जो सीड है ये आसपास ऐसे बिखरने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका होता है सीड डिस्पर्सल। ओके, यस। नाउ द नेक्स्ट इज बाय एनिमल। ओके, सो देयर आर सम प्लांट, ओके, जिसके बॉडी के ऊपर ऐसे स्पाइंस होते हैं, ये आपने देखा होगा अपने आसपास। ओके, सो देयर आर सम प्लांट, there are some seed, okay, which have spine. Okay, this spine help to stick to the animal's body. Okay, so जब कोई भी एनिमल इनके आसपास से गुजरता है तो ये जो सीड होते हैं इनके बॉडी पे ऐसे स्टिक हो जाते हैं, और फिर ये वो जगह से कहीं दूर जाके गिर जाते हैं। ठीक है, हाँ, फिर वहाँ पे वो ग्रो करेंगे। ठीक है, वैसे कुछ डिलीशियस फ्रूट होते हैं जो कि एनिमल्स या बर्ड्स खाते हैं, और फिर इनके जो सीड होता है वो उनके बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर जब वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं तो फिर वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू उसका सीड भी आ जाता है, और फिर वो ग्रो करता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, यस। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। ओके, yes, so that's all for today. If you have any doubts, please ask. Okay, but before that, you have some question, try to attempt it. Okay, yes, so here you have some question, try to answer them. Like what is seed germination? Okay, what is seed germination? Then what are the condition for germination? Then explain 4 types of seed dispersal. Okay, yes, so that's all. If you have any doubts, please ask, and keep studying. Bye bye.